Hello students, we are back with a new video of chapter 5th Morphology of Flowering Plant, and our today's topic is the inflorescence. You must have observed many kinds of flowers in your nature. बहुत सारे आपने डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर आपके नेचर में ऑब्जर्व करे हैं, आपने उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी करा होगा, तो आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स भी दिखे होंगे. जब हम देखते हैं तो फ्लावर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्लांट्स के ऊपर अरेंज रहते हैं. उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस. द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर, किस तरह से फ्लावर अरेंज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है एक प्लांट के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस. आपको अभी इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के पढ़ने हैं? 2 टाइप के. पहला पढ़ना है आपको रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड द सेकेंड इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. लेट्स स्टार्ट विथ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? मेन एक्सेस कंटिन्यूस टू ग्रो. जो मेन एक्सेस रहती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है. इसे डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो मेन एक्सेस है ये कंटिन्यूसली क्या करेगी? ग्रो करती जाएगी. और यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है हमेशा कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल सक्सेशन होता है. इसका क्या मतलब है? एक्रोपेटल सक्सेशन का ये मतलब है कि जो ओल्डर फ्लावर्स है, मतलब जो पुराने फ्लावर्स हैं, वो रहेंगे टूवर्ड्स द बेस की तरफ रहेंगे, मतलब नीचे की तरफ रहेंगे. और जो यंग फ्लावर है, मतलब जो नए बर्ड्स अराइज हो रहे हैं, वो कहाँ पे रहेंगे? इट विल बी टूवर्ड्स द एपेक्स. एपेक्स का क्या मतलब होता है? टूवर्ड्स द टॉप. यहाँ पे ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो पुराने फ्लावर्स हैं या फिर ओल्ड फ्लावर्स है वो कहाँ हैं? नीचे की तरफ है. और यही जो न्यू फ्लावर है, यंग फ्लावर है, वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? ऊपर की तरफ दिख रहे हैं. इस तरह के सक्सेशन को हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन या फिर एक्रोपेटल ऑर्डर. एक ही बात है ये. आई होप रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो समझते हैं. मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन द फ्लावर. जो मेन एक्सेस रहती है वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वो स्टॉप हो जाती है. मेन एक्सेस फर्दर ग्रो नहीं करती. इसी का अपोजिटली हमने देखा था रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में. वहाँ पे मेन एक्सेस क्या कर रही थी? कंटिन्यूसली ग्रोथ शो कर रही थी. नेक्स्ट है फर्दर ग्रोथ कंटिन्यूज बाय वन और मोर लेटरल ब्रांचेस. जो साइड की ब्रांचेस है, लेटरल ब्रांचेस है, वो ग्रोथ शो करेगी. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में कि ये जो मेन एक्सेस है, यहाँ पे क्या हो गई है? ग्रोथ स्टॉप हो गई है और एक फ्लावर आ गया है. और जो साइड की ब्रांचेस है ये क्या कर रही है? ग्रोथ शो कर रही है. अब देखिए यहाँ पे एक फ्लावर आ गया है, इसकी ग्रोथ रुक गई है. तो सिमिलरली अब यहाँ पे एक और साइड में ब्रांच अराइज हो गई है, अब यहाँ पे नया फ्लावर आ गया है. तो यहाँ पे इस तरह से फ्लावर्स अरेंज रहते हैं. अब हमने देखा था कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल ऑर्डर में फ्लावर अरेंज रहते हैं. उसी के अपोजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर्स अरेंज रहते हैं. बेसिपिटल क्या होता है उनसे हम समझते हैं. उसी का जस्ट अपोजिट यंगर फ्लावर जो है वो कहाँ पे रहेंगे? बेस पे रहेंगे. वाइल ओल्डर फ्लावर टूवर्ड्स द एपेक्स. जो ओल्ड फ्लावर है वो कहाँ पे रहेंगे? एपेक्स की तरफ रहेंगे. इसे और हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका मेन एक्सेस है और ये आपके क्या दिख रहे हैं? आपको ओल्ड फ्लावर्स दिख रहे हैं. और नए फ्लावर कहाँ पे हैं? टूवर्ड्स द एपेक्स. ये आपको यंग फ्लावर्स दिख रहे हैं. सिमिलरली साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर आपको दिख रहा है क्या? ओल्ड फ्लावर, बड़ा फ्लावर दिख रहा है, मतलब ये क्या है? ओल्ड फ्लावर है. सिमिलरली जो यंग फ्लावर्स है वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? बेस की तरफ दिख रहे हैं. कुछ अलग तरह का अरेंजमेंट होता है, यही इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लावर. फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन. See students, you all must have observed various kinds of flowers in your surrounding. फ्लावर्स की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, बहुत ही कलरफुल पेटल्स होते हैं जो ऑफ कोर्स आप सबको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. आज हम उसी फ्लावर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर का सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं, दैट इज कैलिक्स. आप सब ने नेचर में फ्लावर को ऑब्जर्व करा होगा. जैसे ये फ्लावर आपने देख रखा है बहुत अच्छे से. तो फ्लावर में आप देख रहे हो कि ये कुछ ग्रीन कलर की आपको लीव्स दिख रही है. ये ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है इन्हें हम बोलते हैं कैलिक्स. क्या है ये? आउटर मोस्ट वॉल.
आउटर मोस्ट वॉल का क्या मतलब है? सबसे बाहर वाली लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है फ्लावर में, दैट इज नॉन एज कैलिक्स। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स। यहाँ पे एक और टर्म आया है सेपल्स। इस कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं। इसे ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअली एक लीफ की बात कर रहे हैं, सपोज हम इस लीफ की बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेपल्स बोलेंगे। और यही हम अगर सारी लीफ को कंसिडर कर रहे हैं या सारी लीफ की बात कर रहे हैं ग्रीन कलर की, तो उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। नेक्स्ट, द सेपल्स आर एसेंशली ग्रीन इन कलर। सेपल्स का मेनली कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का ही होता है। सारे फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि सबसे नीचे की साइड में या सबसे बाहर वाली साइड में जो ग्रीन कलर की आपको लीफ दिखती है, उसे हम कैलिक्स बोलते हैं या फिर सेपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन सम केसेस सेपल्स आर कलर्ड लाइक पेटल्स। कुछ केसेस में क्या हो जाता है? सेपल्स जो होती है वो आपको कलरफुल दिखती है, पेटल्स की जैसी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेटलॉइड। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि सेपल्स आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, तो उसे हम बोलते हैं सेपेलॉइड। यही आप देख रहे हैं कि सेपल्स आपको कलरफुल दिख रही है, तो उसे हम बोलते हैं पेटलॉइड। नेक्स्ट है दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैलिक्स की बात कर रहे हैं या फिर सेपल्स की बात कर रहे हैं, तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसे? प्रोटेक्ट द अदर फ्लोरल पार्ट्स इन बड कंडीशन। अब बड क्या होता है? आपने नॉर्मली ऑब्जर्व करा होगा आपके एनवायरनमेंट में कि फ्लावर के छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कलियाँ भी बोलते हैं। तो जब आप उन बर्ड्स को देखते हैं तो उनका बेसिकली कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि जिससे कवर्ड रहते हैं वो कवरिंग किसकी है? सेपल्स या फिर कैलिक्स की होती है। तो सेपल्स और कैलिक्स का ये भी एक फंक्शन होता है कि इसके अंदर जो भी पार्ट्स है, फ्लोरल पार्ट्स है, उन सबको क्या करते हैं? ये बड कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे मे फॉल इमीडिएटली आफ्टर द फ्लावर ओपन्स। जैसे ही फ्लावर ओपन होता है तो या तो कैलिक्स क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और में रिमेन परसिस्टेंट। किसी किसी में क्या होते हैं? परसिस्टेंट, मतलब जब तक उसका फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है तब तक भी वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये एक ट्रुथ है कि जहाँ पे आज आपको प्लांट के अंदर फ्लावर दिख रहा है, वो फ्लावर किसके अंदर चेंज होगा? फ्रूट के अंदर चेंज होगा। तो अब जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो किसी किसी फ्रूट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रीन कलर की लीव्स देखने को मिलती है। दैट इज़ व्हाट? कैलिक्स। आप सब ने टोमेटो देखा है। अब ये टोमेटो में आपको जो ये ग्रीन कलर की लीव्स दिख रही है या दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं या फिर सेपल्स बोलते हैं। तो ये परसिस्टेंट भी रहती है किसी किसी फ्रूट्स के अंदर। अवर नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला। कोरोला क्या होता है? दिस इज द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लोरल लीव। सेकेंड वर्ल मतलब सेकेंड लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर हमने किसे बोला था? कैलिक्स को बोला था। कैलिक्स के अंदर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? कोरोला। द इंडिविजुअल लीफ ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल्स। इंडिविजुअल लीफ, अभी से समझना है आपको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत कलरफुल पेटल्स आपको दिख रही होगी। अगर हम ये एक लीफ की बात करते हैं कलरफुल की, तो इसे हम बोलते हैं पेटल्स। यही हम सारी लीव्स की अगर हम बात करेंगे कलरफुल, तो उसे हम बोलते हैं कोरोला। नेक्स्ट, द पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड। कैसी होती है? बहुत ब्राइटली कलर्ड होती है। आपने देखा होगा रेड, ऑरेंज, ब्लू, बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब बहुत अच्छी खुशबू भी आती है फ्लावर में से, जो उसको क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब अट्रैक्टिव क्यों बना रहे हैं? पेटल्स यूजुअली अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। इंसेक्ट को क्या कर ले? ताकि ये अट्रैक्ट कर ले। जैसे ही एक इंसेक्ट कहाँ पे आएगा? फ्लावर के पास में आएगा, तो वो किसकी प्रोसेस करेगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस करेगा। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या ट्रांसफ़र करेगा? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करेगा। इसे हम और डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द पेटल्स एंड सेपल्स, दोनों चीज़ें हमने भी पढ़ी है। पेटल्स किसे बोलते हैं हम? कलरफुल जो लीफ होती है। सेपल्स हम किसे बोलते हैं? जो ग्रीन कलर की लीफ होती है। फॉर्म द फ्लोरल एनवलप। जब हम दोनों की बात करते हैं कंबाइनली, वो क्या बनाते हैं? फ्लोरल एनवलप बनाते हैं। अवर नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है वो देखते हैं हम। दिस इज द थर्ड वर्ल ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस दैट अराइज इनर टू कोरोला।
सी हमने यहाँ पे देखा कि सबसे आउटर मोस्ट वर्ल को हमने क्या बोला, कैलिक्स। उसके अंदर जो वर्ल प्रेजेंट था, यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट दिख रहा है, ये क्या था, कैलिक्स। इसके अंदर जो वर्ल था इसे हमने बोला कोरोला या फिर पेटल्स। अब इसके अंदर जो वर्ल होता है दिख रहा है ये, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। इसमें देखते हैं थर्ड वर्ल है, द इंडिविजुअल अपेंडेजेस इज स्टेमन। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि इंडिविजुअल, अगर हम सिर्फ ये एक की बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। और इन सब की अगर हम बात करेंगे, सी यहाँ पे 4 स्टेमन्स दिख रहे हैं आपको पिक्चर में, इन सब की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। नेक्स्ट, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, यहाँ पे एंड्रोशियम होता है। नेक्स्ट, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अभी हमने बोला कि एक को हम बोलते हैं स्टेमेन्स, और हम सब की अगर बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। अब स्टेमेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट। देखो यहाँ पे बल्जिंग सा उभरा हुआ एक पोर्शन दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथर। ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ स्टेमन विच कनेक्ट द एंथर एंड द फिलामेंट, वो पोर्शन जो एंथर और फिलामेंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ओवरऑल स्टेमन के हम 3 पार्ट बोल सकते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर और फिलामेंट को जो कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज कनेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम को पिस्टल, कार्पल भी बोला जाता है। गाइनोशियम में भी वही कंसेप्ट है कि अगर सिर्फ एक प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पिस्टल और कार्पल। बट कुछ फ्लावर्स में एक से ज़्यादा पिस्टल और कार्पल भी होते हैं, तो उस कंडीशन में हम गाइनोशियम टर्म यूज़ करते हैं। देखते हैं इसमें, दिस इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट वर्ल। फोर्थ वर्ल बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहला वर्ल हमने देखा था कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, अब कौन सा है, गाइनोशियम। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो डेफिनेटली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, गाइनोशियम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। गाइनोशियम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखते हैं इसे। स्टिग्मा, इट इज़ द रिसेप्टिव स्पॉट फॉर पॉलन ग्रेन। सी यहाँ पे एक टर्म आया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हम पहले समझते हैं। लास्ट वाली स्लाइड में आपने देखा था, देखते हैं ये लास्ट स्लाइड में, आपने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था कि स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। जो ये एंथर होता है, इस एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जैसे ये एंथर क्या हो जाता है, बर्स्ट होता है, तो यहाँ से सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। एंड उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमेट। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टेमन के 3 पार्ट्स हैं, दैट इज़ एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एंथर बर्स्ट होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और ये कहाँ पे जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास में। पॉलन ग्रेन जैसे ही रिलीज होंगे तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो ये क्या है, स्टिग्मा रिसेप्टिव स्पॉट है, मतलब पॉलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, ये रिसीव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है स्टाइल। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। डायग्राम से दिख रहा है आपको कि स्टिग्मा है, यहाँ पे नीचे आपको क्या दे रखा है, ओवरी। तो स्टिग्मा और ओवरी को जो कनेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। नेक्स्ट है ओवरी। इट इज़ द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम तीनों एक ही टर्म हैं। और गाइनोशियम विच हैज़ मेनी ओव्यूल्स। यहाँ पे डायग्राम में आपको ओवरी दिख रहा है, ओवरी के अंदर आपको ये कुछ डार्क ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या है, ओव्यूल्स। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी क्या है, एक बेसल पार्ट है, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, और स्वोलन मतलब ये बहुत ही फूला हुआ पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेट।
पॉलन ग्रेन जैसे ही आएंगे तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाएंगे, ओवरी के अंदर जाएंगे। वो और डिटेल में हम ये प्रोसेस सी। अब फ्लावर के आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ ए मॉडिफाइड कंडेंस शूट। अब इसे हम शूट या फिर स्टेम, मॉडिफाइड कंडेंस स्टेम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, उसे समझते हैं। अगर हम ये एक स्टेम देखें तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है, लीव्स होती है। सपोज ये एक लीफ प्रेजेंट है, ये एक दूसरी लीफ प्रेजेंट है। जहाँ से भी लीफ अराइज होती है उसे हम बोलते हैं नोड। ये भी पॉइंट क्या है, नोड। और दो नोड के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अब यही सेम चीज़ फ्लावर में भी प्रेजेंट होती है। फ्लावर में हम देखें तो हमने देखा 4 वर्ल्स प्रेजेंट हैं। सबसे नीचे वाले वर्ल को हमने क्या बोला, सेपल्स, देन हमने बोला पेटल्स। तो अब अगर हम देखें सेपल्स और पेटल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो गैप क्या है, एक तरह से इंटरनोड है। और जहाँ से ये चीज़ें अराइज हो रही है वो क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। तो इस वजह से इसको मॉडिफाइज कंडेंस शूट भी बोलते हैं। ऑन द अराइजिंग ऑन द एक्साइल ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ से अराइज होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से अराइज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे बेस, जहाँ से ये अराइज होता है वहाँ पे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रैक्ट। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स। हमने देखा है कितने वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं। कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये सब अटैच जहाँ से होते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। नेक्स्ट, ऑफ दिस द 2 वर्ल्स दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला। हम कौन से वर्ल की बात कर रहे हैं, सबसे बाहर वाले वर्ल, कैलिक्स और कोरोला, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेपल्स और पेटल्स भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। एंड कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल भी बोलते हैं, एसेसरी या फिर हेल्पिंग वर्ल, ये सारे इसी के टर्म्स हैं। नेक्स्ट, एंड द अपर 2 वर्ल्स, ऊपर के 2 वर्ल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आर फर्टाइल, फर्टाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड कंसिडर्ड एज असेंशियल, असेंशियल भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, the terminal part of the axis of flower which support all the floral appendages. Floral appendages हम किसे बोल रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जो सबको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये एंड में जो प्रेजेंट रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, थैलेमस या फिर टॉरस। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है जैसे कि जहाँ से ये सारी चीज़ें अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से और समझते हैं। देखिए, सबसे नीचे जो यहाँ पे ग्रीन कलर की लीव्स है उसे हमने क्या बोला, सेपल्स। उसके ऊपर ये पिंक कलर की आपको लीव्स दिख रही है उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। नेक्स्ट हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्टेमन्स दिख रहे हैं। स्टेमन्स 2 पार्ट से मिलके बने हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे पिस्टिल, पिस्टिल मतलब गाइनोशियम या फिर कार्पल, 3 पार्ट से मिलके बने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। यही पूरा फ्लावर मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया है। नेक्स्ट, ये स्टेम जो आपको दिख रहा है जिससे आप फ्लावर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। फ्लावर बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, या बोल सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.